दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं एक लेखक और मेरा नाम है विजय कुमार, अलाइस विजय कुमार पाल। तो दोस्तों आज बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। ये भारत में जो ड्रामा चलता है, राजनेताओं का जो ड्रामा चलता है, भाईचारा निभाने का, इफ्तारी पार्टी जो ईद में दी जाती है, अखिलेश यादव भी खा के आ रहा है। चंद्रशेखर रावण, मायावती, ये सब इफ्तारी खाने वाले लोग। और जो चंद्रशेखर रावण तो नंबर 1 का मूर्ख व्यक्ति है। और हमारे देश में इन मूर्खों को राजनेता बनाया जाता है क्योंकि वो जामा मस्जिद के सामने बोलता है कि कुरान में एक ऐसी आयत बता दो जो गैर मुस्लिमों को कुछ गलत कहती हो। तो दोस्तों चंद्रशेखर रावण इस्लाम की दृष्टि में नजास है। नजास माने गंदा है, पोटी जितना गंदा है। हर गैर मुस्लिम जो इस्लाम को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, मोहम्मद के चलाए हुए दीन मूर्खता को नहीं मानता, चूतियापे को नहीं मानता, वो टट्टी है, नजस है। चंद्रशेखर रावण भी टट्टी है। वो कितनी भी इफ्तारी की दावत में चला जाए, अखिलेश यादव कितनी भी इफ्तारी की दावत में चला जाए, ये टट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। ये ओनली टट्टी टट्टी टट्टी, ये सिर्फ टट्टी हैं और टट्टी रहेंगे क्योंकि इस्लाम इनको टट्टी मानता है। अच्छा जी, अब क्यों टट्टी मानता है उसकी भी कहानी है एक, वो भी हम बताएंगे आपको, उसके आयत बताएंगे। तो इस्लाम के दोस्तों के साथ जाने में, इस्लाम के साथ मनाने में ये सारे के सारे, अखिलेश यादव भी टट्टी, उसकी पत्नी भी टट्टी, मैं भी टट्टी, डिम्पल यादव भी टट्टी, चंद्रशेखर रावण भी टट्टी। तो ये सारे ही टट्टी हैं। जितने भी गैर मुस्लिम है, काफिर हैं, वो टट्टी के बराबर है। कल एक यादव जी थे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके दिमाग में भी जाति का भूत इतना बढ़ रहा है। जब मैंने उनको बताया कि इस्लाम हमको टट्टी जितना मानता है, गंद मानता है, तो उन्होंने कहा तो आरएसएस वाले करते हैं। यानी कि जाति का जहर इतना भर गया है लोगों के दिमाग में। अरे इस आरएसएस वालों ने क्या कुरान लिखी है? आरएसएस वालों ने, जब मैंने उनको बताया नहीं ऐसा व्यक्ति, ऐसा नहीं है, करे ऐसे मूर्खों की हम परवाह न करते हैं, न करेंगे। रोज मिले इसका क्या मतलब है? जो मूर्ख है मूर्ख ही रहता है। तो दोस्तों इन टट्टियों की बात बता रहा हूँ। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण, मायावती, और अगर मोदी जी भी ईद की बड़ा बधाई देते हैं, वो भी टट्टी हैं। अब हैं तो हैं, इस्लाम बोलता है तो हैं, टट्टी हैं। और नहीं समझते तो अलग बात है, अगर समझ कर भी बधाई दे रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ ईद पे बधाई देने वाला भी आतंकवादी है, क्योंकि वो भी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो एक आतंकवाद है। तो कुरान की दृष्टि में हम सारे लोग टट्टी हैं। नजास है। नजास का मतलब अरबी में गंदा। नजस है। तो ये कुरान की आयत कहती है, मैं ये नहीं कह रहा, कुरान कह रही है। अबे नजास, 9:28। नजास, ये चैप्टर 9, अल-तौबा खोल लेते हैं। चैप्टर 9 ऑफ कुरान इन हिंदी, ये खोल लेते हैं इसको। तो कुरान की दृष्टि में हम सारे के सारे नजस हैं, काफिर हैं। ये खुल गई।
तो दोस्तों कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम आराम से बताएंगे आपको। नोकिया 28 क्या कहती है? ये कहती है, नोकिया 28 कहती है, हे ईमान वालो, मुशरिक मिश्रणवादी मलिन है, नजास हैं, टट्टी जितने गंदे हैं, अतः स्पर्श के पश्चात वो समान मस्जिद काबा के समीप ना है कि उनको काबा के समीप भी नहीं आने देना है। यदि तुम्हें निर्धनता का हो तो अल्लाह तुम्हारे अपनी दया से धनी कर देगा, यदि वे चाहे। वास्तव में अल्लाह सर्व तत्व है। कह रहा उनको आने मत दो, नजस है। तो जो अखिलेश यादव को, चंद्रशेखर को और मायावती को या जिसको भी ये मुसलमान इफ्तारी खिला रहे हैं, उसकी तो इस्लाम में इजाज़त ही नहीं है। इस्लाम में तो गैर मुस्लिमों से दोस्ती रखने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो इस्लाम का जो फ्रॉड चल रहा है भारत में, ये इफ्तारी दावत का जो फ्रॉड चल रहा है, इससे हिंदुओं तुम्हें सावधान रहना है। ये नेता तो मूर्ख हैं, ये तो सावधान रहने वाले नहीं, ये तो नंबर 1 के धूर्त है। तो कोई भी हिंदू गैर मुस्लिम की नज़र में टट्टी जितना गंदा है, और ये टट्टी बनकर उनके यहाँ इफ्तारी दावतें खा रहे हैं, यानी कि टट्टी हैं ये, टट्टी से ज़्यादा औकात नहीं है कोई भी इफ्तारी में जाए। तो मायावती हो, चंद्रशेखर हो और अखिलेश यादव जैसे लोग हों, ये हिंदू, बौद्ध, जैन, सिखों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि बुद्धिस्ट बौद्धों का सर्वनाश भी मुसलमानों ने किया, इस्लाम ने किया। अब ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने बौद्धों को मारा, तो ब्राह्मणों ने बौद्धों को या हिंदू धर्म में बौद्धों को इसलिए मारा कि ये बौद्ध तो वो गद्दार कौम है। बौद्ध भिक्षु वो गद्दार हैं जिन्होंने कि सिकंदर, अलेक्जेंडर के लोगों को अपने शरण दी, सिर्फ इसी वजह से कि ब्राह्मण या राजपूत लोगों ने शरण दी, इन्होंने, बुद्धिस्ट ने अलेक्जेंडर के लोगों को। और फिर बुद्धिज्म में भी इतना पाखंड है, उसके ऊपर कल वीडियो में बनाऊंगा। बुद्धिज्म से बराबर तो पाखंड कुछ है ही नहीं, बुद्धिज्म तो बेसिक खोखली है। खैर फिर भी तो ये आपसी लड़ाई है। तो हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के सबसे बड़े दुश्मन ये मायावती, चंद्रशेखर, रावण और अखिलेश यादव हैं। और वो लोग भी सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसमें आरएसएस भी सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने कि आतंकवादी संगठनों या उसकी विचारधारा का समर्थन परोक्ष रूप से कर एक ऐसा संगठन बनाया है जिसको कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कहते हैं। यानी कि फिर वही इस्लामिक गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया, और उसका जो हेड है स्वामी इंद्रवेश है या इंद्रेश। तो दोस्तों इन लोगों को न इस्लाम की समझ है, न इस्लाम की आइडियोलॉजी की समझ है। तो आप चंद्रशेखर, मायावती जैसे नेताओं से बचो। और मज़े की बात है, इन नेताओं ने सो कॉल्ड तथाकथित पशुपालक जातियों को, और जिनको आज ओबीसी में डाल दिया है, इनको भी मूर्ख बनाया है। खेती करने वाली जातियां और पशुपालक जातियां बहुत सारी जातियां हैं, अहीर, गडरे, गुजर, कुर्मी, लोधी, कुमार, प्रजापति भाई हमारे, कम्मा साउथ में है, देवगौड़ा वाली जाति जो है, लिंगायत और अन्य जो जाति है जो खेती करने वाली जाति हैं, कुर्मी हैं, मराठा हैं, इन सबको इन्होंने शूद्र बना दिया। पूरे समाज को शूद्र बनाने की औकात इनकी है। ये तो वैश्य वर्ण में आती हैं। मनुस्मृति के अनुसार 81 से लेकर 100 तक का श्लोक है, आप पढ़ लीजिए। बल्कि प्रथम अध्याय का 81 से 89 तक पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा ये जाति शूद्र में ना आकर वैश्य वर्ण में आती हैं। क्योंकि खेती करने वाला भी धंधा है और पशुपालन भी धंधा है। तो ये 85 और 15 का फार्मूला कहाँ से लाए, इन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूँ। तो हम पशुपालक और किसान जातियों को यही कहना चाहते हैं, आप सबसे सशक्त जातियां हैं, आप किसी के गुलाम नहीं रहे, फिर इन नीले अंडों के चक्कर में क्यों पड़े हो। ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको अकल ही नहीं है।
मैं भी ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण नहीं पैदा हो सकता। ये सब मूर्खता वाली बात है और वैज्ञानिक युग में इन तत्वों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो स्वामी जी जो मनुस्मृति लागू करना चाह रहे थे, यूजी अब सिर्फ इस बात पर आ गए हैं कि हम यूजीसी लागू नहीं होने देंगे, वो मनुस्मृति को भूल गए अब, क्योंकि मैंने एक वीडियो उन्हीं के व्हाट्सएप पर डाल दिया था, उसके बाद उनकी हवा निकल गई। इतने पढ़े लिखे लोग भी इतना मूर्ख हो सकते हैं, तो मूर्खों की कमी ना सो कॉल्ड जन्मजात ब्राह्मणों में ना दलितों में है। और दलित शब्द तो वेदों में कहीं है ही नहीं, दलित शब्द कहाँ से ले आए ये भगवान जाने। तो दोस्तों, जो भी इफ्तारी पार्टी कर रहा है मुसलमानों के साथ, उसकी ये औकात ही नहीं, इस्लाम के बराबर उसकी औकात नहीं। इस्लाम की चैप्टर 9 की 28वीं आयत साहब कह रही है को मलिन है। मलिन का मतलब टट्टी जितने गंदे हैं, ऐसे मलिन नहीं कि कपड़े गंदे हैं या बाल नहीं, किसी ने बाल नहीं अच्छी तरह साफ किए या दाढ़ी बड़ी हुई है इसलिए मलिन है, नहीं, वो पैदाइशी मलिन है, पैदाइशी गंदे हैं, टट्टी हैं। अब पूछो टट्टी को कोई कितना सम्मान दे सकता है? तो इस्लाम की नज़र में अखिलेश यादव चाहे हजारों लाखों पार्टियां कर ले, उसकी औकात एक टट्टी जितनी है। चंद्रशेखर रावण 1000 मुस्लिमों के बारे में बोल ले, बड़े से बड़ा झूठ बोल ले कि कुरान में एक भी आयत नहीं है। मैं कुरान में 174 आयत बता दूं कि चंद्रशेखर, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत इस्लाम में एक जानवर से भी गई बीती है। तुम जानवरों से भी गई बीते, मायावती भी जानवरों से गई बीती है। मैं और यही क्यों, दामोदर दास मोदी जी जानवरों से गए बीते हैं। अगर वो भी ईद की बधाई देते हैं तो वो भी टट्टी जितने गंदे हैं। अब टट्टी की कोई बात सुनता है क्या? जब आप टट्टी हो ही, इस्लाम की नज़र में आप टट्टी हो, गंदे हो, मलिन हो, नजस हो। नजास का मतलब अरबी का जो हिंदी रूपांतरण करोगे टट्टी होता है। तो भाई टट्टियों को क्या ये ज़रूरत पड़ी है कि वो बधाइयाँ दे रहे हैं ईद की, उनके साथ इफ्तारी कर रहे हैं? इस्लाम तो आपको नजास बोल रहा है, मलिन बोल रहा है, गंदा बोल रहा है। तो आप कितनी भी इफ्तारी कर लो, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। जिस तरह हम अपने दुश्मन को कितना भी कुछ खिला पिला लें, उसकी नज़र में हमारी औकात जीरो है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि किस तरह ये मायावती, चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव जैसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं और मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। और टट्टी होकर भी अगर इनको कोई कुछ बुरा बोल दे तो ये बड़े बुरा बोल जाते हैं। लेकिन इस्लाम इनको गाली दे रहा है, सर हम टट्टी कह रहा है, चंद्रशेखर रावण को जानवर कह रहा है, जानवरों से भी गया बीता कह रहा है। लेकिन ये कुरान में अपना मूर्खपन दिखा रहा है। इसमें बुद्धि कितनी है? LLB में एडमिशन कम नंबर पर मिल गया होगा। ये आरक्षण वाली की औकात इतनी है जितनी होनी चाहिए। तो आरक्षण की बैसाखी पर चलने वाले लोग निकम्मे ही साबित हुए आज तक। तो दोस्तों, ये इस्लाम का फलसफा है। इस्लाम हमेशा से ही ऐसी गंदगी फैलाता है और इस्लाम तो खुद में बहुत बड़ी गंदी विचारधारा है। तो दोस्तों, ये टट्टी हैं जो इफ्तारी खा रहे हैं, जितने भी गैर मुस्लिम, चंद्रशेखर, फलाना ढिमकाना और SP सिंह बघेल आगरे का सांसद भी मैंने देखा है कि इफ्तारी की दावत में गया था, वो भी टट्टी है। टट्टी इफ्तारी की दावत कैसे खा सकती है, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि टट्टी तो खुद खाने के बाद बनती है। जब आप कुछ खा लोगे उससे मल निष्कासित होता है। तो मैं मुसलमानों भाइयों से पूछना चाहता हूं, तुम टट्टियों के साथ इफ्तारी दे रहे हो, यानी कि तुम तो अल्लाह की तौहीन कर रहे हो, इस्लाम की तौहीन कर रहे हो। आप तो इस्लाम के अनुसार खारिज हो चुके हो, आप तो मुसलमान ही नहीं हो। आपने न कुरान को जाना है न इस्लाम को जाना है। तो भाई आप टट्टियों को इफ्तारी दे रहे हो, नजस नीच मलिनों को इफ्तारी दे रहे हो। आप जानवरों से भी गए बीते लोगों को इफ्तारी की दावत में बुला रहे हो। लानत है तुम पर जो तुम अल्लाह की तौहीन कर रहे हो, इस्लाम की तौहीन कर रहे हो। अब कहते हैं मुसलमान दावत क्यों दे रहा है? भाई इस्लाम में एक शब्द है अल-तक़िया, यानी कि जहाँ कमज़ोर हो इन गैर मुस्लिमों को अपने सिर पर बैठाओ, टट्टियों को भी इफ्तारी दो। लेकिन जब वो संख्या में तुमसे कम हो जाए या तुमसे कमज़ोर पड़ जाए, उनका राज ना रहे, सेना ना रहे, तो उनको टट्टियों की औकात पर ला दो।
वैसे भी इस्लाम में बाई वर्च्यू तो अखिलेश यादव भी टट्टी, चंद्रशेखर यादव भी टट्टी, मायावती भी टट्टी, मैं भी टट्टी, तुम भी टट्टी। अब बताओ टट्टी को दावत दे रहे हैं ये लोग। मल को जो हमने निकाल फेंका उसको कैसे दावत दे सकते हैं? तो मुसलमानों, जो तुम इफ्तारी करते हो और जो खाना खाते हो, जो सुबह फ्रेश होते हो, वो उसकी बात उस जैसे हैं अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण। तो फिर टट्टी को आप दावत, इफ्तारी की दावत क्यों दे रहे हो? टट्टियों को आप समझो, मल को इफ्तारी दे रहे हो, और ये मल जो है वहाँ बैठे हैं, बुट्टू बने बैठे हैं, मूर्ख बने बैठे हैं, आपके साथ इफ्तारी खा रहे हैं। तो अलतकिया तो ये भी कर रहा है, अखिलेश यादव भी। वो इस्लाम की इज्जत नहीं कर रहा है, इस्लाम की तौहीन कर रहा है, क्योंकि उसको इस्लाम में तो रुचि है नहीं। तुम्हारी दावत खा रहे, तुम्हारा माल खा रहा है, वो अलग बात है। तुम्हारी नज़र में वो टट्टी जितने गंदे हैं, लेकिन वो तो इस बात को नहीं जानता ना। उसने तो कुरान नहीं पढ़ी, चंद्रशेखर रावण ने, मायावती ने भी कुरान नहीं पढ़ी। तो ये तो बेचारे अनजाने में मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं मुसलमानों को भी सलाह देना चाहता हूँ कि आप ऐसे को अपना पैगंबर मानोगे जो लुटेरा था, बलात्कारी था, हत्याएं करता था? तो भाइयों, जो इफ्तारी की दावत है ढोंग और पाखंड है। इस्लाम की नज़र में जो भी इफ्तारी खा रहे हैं उनकी औकात लेटरिन या मल जितनी गंदी है, और जानवरों से गए बीते उनकी औकात है। तो इनकी, चंद्रशेखर और मायावती और मुलायम सिंह और जो भी इफ्तारी की दावत खाता था, उनकी औकात यही है। ये इस्लाम की नज़र में नीच हैं, गंदे हैं, मल जितने गंदे हैं। और मल की कितनी इज्जत कोई व्यक्ति करेगा और मुसलमान इनकी कितनी इज्जत करते होंगे इस्लाम के अनुसार, ये आप सोच और समझ सकते हैं। इनकी कोई औकात ही नहीं इस्लाम की नज़र में, ना मेरी औकात है। ये अलग बात है, इस्लाम की हमारी नज़र में भी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो मूर्ख और झूठा अल्लाह जो मोहम्मद ने बनाया, और मोहम्मद खुद बलात्कारी, पेशे और लुटेरा और कातिल था। तो इन कातिलों के साथ इफ्तारी की दावत खाना ज़रूरी है क्या? या ईद की शुभकामनाएं देना ज़रूरी है? अगर आप ईद की शुभकामना दे रहे हैं तो आप एक आतंकवादी को उसके शुभकामना दे रहे हैं, क्योंकि कुरान में आयत है, जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाए तो रमज़ान के बाद ईद आती है। तो गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उनकी घात लगा कर बैठो। अगर वो मुसलमान बन जाएं तो उनका रास्ता छोड़ दो। यानी कि इस्लाम फुल गुंडागर्दी है, आपको लैट्रिन कह रही है, मल जैसा करना कह रही है, और ये बेशरमों की तरह वहाँ इफ्तारी की दावत उड़ा रहे हैं। तो ऐसे बेशरम नेताओं को क्या चुनाव में जीतना चाहिए? अगर मोदी जी भी ईद की दावत देते हैं तो मैं उनको वोट नहीं दूंगा, और लोगों से भी कहूँगा कि विकल्प खड़ा किया जाए बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी और RSS भी आतंकवादी संगठन है जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाया है। अब लड़ाई खुली लड़नी है इस इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ। न कानून न प्रशासन। क्या कानून होता है? कानून तो तुम खटीक को नहीं बचा पाया, कानून तो कन्हैयालाल को नहीं बचाया। तुम अपना कानून रखो अपने पास, तुम अपना संविधान रखो अपनी जेब में। संविधान से ऊपर मानवता, और मानवता के हिसाब से हमारी अंतर्राष्ट्रीय काफिर सेना व्यवहार करेगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।